स्टूडेंट्स, सबसे पहले संडे की एग्जाम का पेपर स्टाइल। संडे की एग्जाम में मैंने आपको जैसे बताया था बेटा कि 15 मार्क के मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूं एंड 10 मार्क्स के मैं आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज पूछने वाला हूं, जो ऑलरेडी दोनों पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है। उन दोनों पीडीएफ में से ही संडे की एग्जाम में स्टूडेंट्स पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट्स, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगी बेटा? एग्जाम आप लोगों की ऑनलाइन कंडक्ट होगी। आप लोगों को लिंक शेयर किया जाएगा, आप लोगों को लिंक पे ज्वाइन होना है। उसी टाइम पे पेपर स्क्रीन शेयर किया जाएगा। आप लोगों को 1 आवर दिया जाएगा पेपर लिखने के लिए। 1 आवर के बाद आपके ग्रुप्स को 15 मिनट के लिए ओपन किया जाएगा ताकि आप लोग अपनी पीडीएफ को भेज सकें। यू विल बी गिवन ओनली 15 मिनट स्टूडेंट्स, और हम लोग किसी का भी फोटो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पीडीएफ और पीडीएफ में कंपलसरी आपका नाम मेंशन होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि पीडीएफ किसकी कैसे पता चलेगा? तो पीडीएफ में आप लोगों का नाम मेंशन किया हुआ होना चाहिए। 15 मिनट आप लोगों को दिए जाएंगे। 15 मिनट में आप लोगों को अपना पेपर सबमिट करना है इन पीडीएफ फॉर्म। फोटोज नहीं चलेंगे किसी के भी स्टूडेंट्स। पीडीएफ बना के आप लोगों को 15 मिनट में अपना पेपर सबमिट करना है। क्लियर हो बेटा मैं सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। किसी को एग्जाम को लेके कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो पूछिए पहले, फिर हम लोग टॉपिक्स पे चलेंगे। सर टाइमिंग्स? बेटा टाइमिंग्स आप लोगों को कल मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे, क्योंकि सबकी एग्जाम होती है ना बेटा, तो थोड़ा शेड्यूल बनाना पड़ता है, तो वो आप लोगों को कल मॉर्निंग तक अपडेट कर दिया जाएगा। ओके सर। यस। और किसी को कोई कुछ क्वेश्चन हो बेटा एग्जाम को लेके तो फील फ्री टू आस्क। ओके। अब स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को बेटा क्वेश्चन आंसर्स एंड टर्मिनोलॉजीज आपको दी हुई है बेटा, अब उसके रिलेटेड आप लोगों को जो भी पहले डाउट्स हैं वो पूछेंगे बेटा, फिर हम लोग हमारे प्रैक्टिकल सम्स चालू करेंगे। यस मानव, प्लीज बेटा, क्या डाउट है? સર યુઝર્સ ઓફ અકાઉન્ટ પૂછ્યું હોય તો એમાં આપણે બારે બાર લખવાના છે કે કોઈ બી? हाँ, मतलब देखो उसमें ना आपको मेंशन किया होगा कि राइट एनी 4, राइट एनी 5, राइट एनी 6 लाइक दैट। ओके मानव? यस सर। और सर रेगुलेटरी बॉडीज और प्रोफेशनल बॉडीज? देखो बेटा, रेगुलेटरी बॉडीज क्या होता है, जैसे सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अपनी इंडिया में जितनी भी कंपनीज चलती हैं बेटा, उन सभी कंपनीज का हेड सेबी है। सेबी के पास इतना पावर है कि वो कभी भी किसी भी कंपनी के अकाउंट्स मंगवा के और वेरीफाई कर सकते हैं कि कहीं अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरीके से प्रोफेशनल बॉडीज अपने यहाँ पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इंस्टीट्यूट्स चलती हैं बेटा, आज सपोज मैं हूं बेटा, मैं बिजनेसमैन हूं, तो मेरे अकाउंट्स सीए लिखेगा, तो मेरे अकाउंट्स जानने के लिए या मेरी इंफॉर्मेशन अगर मेरे सीए को चाहिए तो वो सारी इंफॉर्मेशन उनको मेरे अकाउंट्स में से मिलेगी। तो कोई भी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, उनको अगर कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, तो वो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए भी उनको अकाउंट्स की जरूरत पड़ती है। ओके मानव? यस सर। यस। हेली, डाउट प्लीज बेटा। सर फिक्टिशियस एसेट्स बताओ ना एक बार क्या होता है? फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस एसेट बेटा, है ना? यस सर। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स के जिनका हम लोगों ने पेमेंट एक बार किया, लेकिन उनका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा। जैसे बेटा आप लोग मूवी देखने के लिए जाते हो थिएटर्स में, तो थिएटर्स में आप लोग देखते हो मूवी से पहले ना स्लाइड्स आती हैं एडवर्टाइजमेंट की। मैंने पीवीआर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भी आपकी ये वाले थिएटर में 5 साल तक स्लाइड मेरी बुक हो गई। मैंने उनको 5 साल का पैसा दे दिया। अब वो 5 साल तक वहां पे मैं स्लाइड डालूं कि ना डालूं वो मेरा काम है। पेमेंट एक बार हुआ, बेनिफिट उसका 5 साल तक मिलेगा। उसको हम लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर। इसी तरीके से जब भी कोई फर्म स्टार्ट होती है, तो फर्म स्टार्ट होते हुए उनको कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, और कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने का एक्सपेंस पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। वो एक्सपेंस पे एक बार होगा, लेकिन जब तक हमारी फर्म चलेगी ना, तब तक हमको दूसरी बार वो एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो फर्म एक ही बार पे करता है, लेकिन उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलता है, वो हमारी फिक्टिशियस असेट्स कहलाती हैं। ओके सर। नेक्स्ट प्लीज बेटा, नेक्स्ट डाउट प्लीज।
यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डाउट प्लीज। सर गवर्नमेंट एक्सप्लेन करो ना अपने। तो देवे वापस बोलिए ना बेटा एक बार क्वेश्चन। गवर्नमेंट सर वो यूजर्स में है ना, यूजर्स में हाँ बोलो सर ना बेटा। हाँ देखो, यूजर्स पहले तो कौन होते हैं बेटा? हम लोग जब अकाउंट्स लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो अकाउंट्स सिर्फ हमें हेल्प नहीं करते हैं, हमारे अलावा कई सारे लोग हैं जिनको अकाउंट्स हेल्प करते हैं, उनमें से गवर्नमेंट भी है। अगर गवर्नमेंट को कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं बेटा, टैक्स को लेके या दूसरे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं, तो वो अकाउंट्स के बेस पे बनाते हैं। गवर्नमेंट को ये फिक्स करना है कि हमें टैक्स कितना पे करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारे पहले अकाउंट्स मंगवाएगी, उसके बेस पे गवर्नमेंट नक्की करेगी कि हमसे कितनी टैक्सेस वसूल करनी है। ओके दिव्या? दिव्या ओके ठीक है? सर। हाँ, और बेटा और स्टूडेंट्स डाउट पूछिए। सर एक्सप्लेन अकाउंट साइंस और आर्ट्स, इसमें क्या होता है? देखो बेटा, अकाउंट को साइंस और आर्ट क्यों बोला जाता है? जैसे साइंस कुछ रूल्स के ऊपर चलता है, मैंने आपको जैसे बताया था बेटा कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिक्स करेंगे तो पानी बनेगा, ये रूल है बेटा। इसी तरीके से अकाउंट्स भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर चलता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन डेबिट और क्रेडिट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अकाउंट्स में 2 साइड होती हैं बेटा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। वो रूल्स के ऊपर से फिक्स किया जाता है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो जैसे साइंस रूल्स के ऊपर है, वैसे अकाउंट्स भी रूल्स के ऊपर है। साइंस का मतलब होता है रूल्स को सीखना, और जब हम लोग उन रूल्स को अप्लाई करते हैं तो वो आर्ट हो जाता है। इसीलिए अकाउंट्स को बोला जाता है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, क्योंकि हमको पहले रूल्स सीखने पड़ते हैं और फिर उन रूल्स को अप्लाई करना पड़ता है। ओके क्रिश? यस सर। ओके, नेक्स्ट डाउट प्लीज स्टूडेंट्स। सर यस बेटा, यस जेनिफर। सर एक बार शेयर होल्डर समझाओ ना। देखो बेटा, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिनके पास किसी भी कंपनी के शेयर्स होते हैं। अगर आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, आप उनके शेयर होल्डर हैं। अब आपके पास अगर रिलायंस कंपनी के शेयर है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में मैंने पैसा डाला हुआ है, वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, क्या बिजनेस कर रही है, कैसे बिजनेस कर रही है, वो मेरे लिए जानना जरूरी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेंगी? अकाउंट्स के ऊपर से। तो शेयर होल्डर्स के लिए भी अकाउंट्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर शेयर होल्डर्स को कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको अकाउंट्स में से मिल जाती है। ओके जेनिफर, क्लियर बेटा? ओके सर। ओके, नेक्स्ट डाउट प्लीज बच्चों। सर टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स समझा दो ना। देखो, टेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है बेटा? जिनको आप टच कर सकते हो। जैसे आपका घर है, आपकी कार है, आपका कंप्यूटर है, आपका फर्नीचर है, आप इन सबको टच कर सकते हो, ये टेंजिबल है। इनटेंजिबल क्या होता है बेटा? जिनको आप टच नहीं कर सकते। जैसे हमारी फर्म की रेपुटेशन को तो टच करेंगे, लेकिन रेपुटेशन की वैल्यू होती है बेटा, जिसको हम लोग गुडविल कहते हैं, वो इनटेंजिबल एसेट है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट आपने अपने नाम पे रजिस्टर कराया, वो पेटेंट बनता है। वो रजिस्ट्रेशन कहां पे दिखता है? कहीं नहीं, इनटेंजिबल एसेट। उस प्रोडक्ट को आप किसी को कॉपी करने का परमिशन देते हो, वो परमिशन कहां दिखती है? नहीं दिखती है, वो कहलाता है कॉपीराइट। आपने कोई लोगो या आपने कोई टैगलाइन अपने नाम पे रजिस्टर कराया, तो रजिस्ट्रेशन कहीं नहीं दिखता, इनटेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल मतलब जिनको हम लोग टच कर सके, फील कर सके। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जिनको हम लोग टच फील ना कर सके, वो इनटेंजिबल एसेट है। ओके बेटा? यस यस स्टूडेंट्स, और डाउट्स? सर बैड डेबिट। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा क्रिश? कि अगर मान लो मैंने किसी को गुड्स बेचे, उन्होंने मुझे बोला कि सर मैं कुछ दिनों के बाद पैसा देके जाऊंगा, पार्टी भाग गई, पैसा नहीं दिया, पैसा डूब गया, उसको हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया, अब वो पैसा आने वाला नहीं है। नेक्स्ट डाउट प्लीज। रिसर्च एंड एनालिस्ट। देखो बेटा, आज है ना कई सारी अपने यहाँ पे एजेंसीज चलती हैं, जो एजेंसीज क्या करती हैं, अलग अलग कंपनीज के बारे में रिसर्च करके लोगों को बताती हैं,
ताकि लोगों को पता चल सके। देखो आज स्टूडेंट्स, जो भी लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं बेटा, जो शेयर्स परचेज करते हैं, हर एक के पास तो नॉलेज नहीं होता ना बेटा। कुछ लोग क्या करते हैं, शेयर्स में किस बेस पे पैसा लगाते हैं, किसी का सुन के। तो ये जो सुनाने वाली कंपनियां होती हैं वो रिसर्च करती हैं। तो वो रिसर्च किस बेस पे करती हैं, कंपनी के अकाउंट्स के बेस पे। ये कंपनीज रिसर्च करती हैं, कंपनी के अकाउंट्स को स्टडी करती हैं, फिर उसके ऊपर से पब्लिक को बताती हैं कि आपको किस कंपनी में अपना पैसा डालना चाहिए और किस कंपनी में आपका पैसा सेफ नहीं है। ओके बेटा, यस सर। नेक्स्ट डाउट बच्चों। Doubts over, students? Students, doubts over? अरे आगे ना तो बोलो। Yes, sir. Doubts over. Sir. हम्म, Limitations of account से request करो। देखो बेटा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स में पहली लिमिटेशन है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हम अकाउंट्स में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कभी भी रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ये इसकी पहली लिमिटेशन है कि अगर आपने किसी मैनेजर को जॉब पे रखा, वो कितना मेहनत करने वाला है, कितना ईमानदार है, ये सब चीजें कभी भी अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करता है। अकाउंट सिर्फ जो पैसों की चीजें होती हैं वो रिकॉर्ड करता है, उसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता है। सेकेंड, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। अगर मान लो आज से 5 साल पहले हमने कोई मशीन ली थी लाख रुपए की, अकाउंट्स में हमेशा उसकी वैल्यू को लाख रुपए ही लिखा जाएगा। भले आज उस मशीन की वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो गई, लेकिन हम लोग लिखेंगे 1 लाख रुपए। मतलब अकाउंट में क्या होता है बेटा, किसी भी चीज की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई वो नहीं लिखा जाता। जिस प्राइस पे आपने कोई भी चीज परचेज की थी, वही प्राइस पे हमेशा हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस हो गए हम वो लिखते हैं। जैसे आज सुबह तक जो ट्रांजैक्शंस होंगे हम लोग वो लिखेंगे, लेकिन उसके बेस पे कल क्या होने वाला है, कल कितनी सेल होगी, आने वाले 3 महीने में कितनी सेल होगी, वो हम लोग अकाउंट्स के थ्रू नहीं बता सकते हैं। ये अकाउंट्स की लिमिटेशन है कि अकाउंट्स पुरानी सब चीजें लिखता है, लेकिन अगर हमें बिजनेस के फ्यूचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमको अकाउंट में से कभी भी नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। कोई भी चीज की अभी की वैल्यू कितनी चल रही है, अकाउंट्स वो कभी नहीं लिखता। मैंने 2015 में एक जमीन लिया 5 लाख रुपए का, आज उसकी वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए, अकाउंट्स उसको 5 लाख ही लिखेगा, मार्केट वैल्यू नहीं। जिस प्राइस पे बाय किया और जिस प्राइस पे सेल किया उस प्राइस को लिखा जाएगा। अभी की प्राइस कितनी चल रही है वो कभी भी अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता है। यूज ऑफ एस्टिमेट्स। कई बार क्या होता है बेटा कि हम लोग एस्टिमेट्स लगाते हैं। भाई जैसे हम लोगों ने मोटर कार लिया, हमने 5 लाख रुपए की कार ली, अब हम हर साल क्या करेंगे, उसकी 10% वैल्यू कम करते जाएंगे। भाई हर साल हम लोग 5 लाख की हम लोगों ने मोटर कार ली है ना, 5 लाख की कार ली है, हम ऐसा मानते चलेंगे अकाउंट में कि हर साल उसकी 10% वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन ये एस्टिमेट है बेटा, ये आपने अंदाजा लगाया, श्योर थोड़ी कि उसकी वैल्यू 10% ही कम हो, 8% भी कम हो सकती है, 12% भी कम हो सकती है। तो हर बार हमारे एस्टिमेट सही हो अकाउंट्स में ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूअल स्टैंडर्ड। अकाउंट्स के अंदर बेटा 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता है बेटा वो रियल इंफॉर्मेशन के ऊपर बनता है, और बैलेंस शीट जो बनती है ना वो एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो अकाउंट्स पार्शियल क्या करता है, सही इंफॉर्मेशन लेता है, और पार्शियल जो ना बेटा वो एस्टिमेटेड फ्यूचर की इंफॉर्मेशन लेता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं अकाउंट्स जो है वो गलत हो जाता है। ओके क्रिश? यस सर। बाकी स्टूडेंट्स किसी को डाउट? सर यस जेनिफर बोलिए बेटा। सारी लिमिटेशंस लिखने की होगी? बेटा वो क्वेश्चन में आप लोगों को बोला होगा कितना लिखना है, नहीं बोला है तो पूरा लिखना है। स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ भी बोला नहीं है कि भाई राइट 3 राइट 4 ऐसा कुछ नहीं लिखा तो सब लिखना है,
नहीं तो उसमें लिखा होगा बेटा कि राइट 3, राइट 2, राइट 4 ऐसा लिखा होगा। नहीं लिखा है मतलब उसका सब कुछ लिखना है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब यस सर। आई होप बेटा किसी को डाउट्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम लोग हमारे प्रैक्टिकल सम्स की आज से लेके शुरुआत कर देते हैं। स्टूडेंट्स अकाउंट्स में सिर्फ दो ही चीजें हैं बेटा। अकाउंट्स में हर एक चीज को या तो डेबिट या तो क्रेडिट किया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा, वहां तक पहुंचने से पहले हमें कई सारी चीजें सीखनी होगी, जिसमें स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टेज नंबर 1 डिस्कस करेंगे। अगर टाइम बचा तो हम लोग सम्स आज से शुरू करेंगे, नहीं टाइम बचा तो हम लोग मंडे से लेके सम्स को शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स अकाउंट्स को समझने के लिए जो सबसे पहला स्टेज आता है बेटा, वो आता है क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स अकाउंट्स हम लोग जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स दो हिस्सों में बांटता है। एक फाइनेंशियल या जिनको इकोनॉमिक एंड जिनको नॉन इकोनॉमिक, ऐसे दो हिस्सों में अकाउंट्स के ट्रांजैक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। स्टूडेंट्स नॉन इकोनॉमिक को नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या, जहां पे न आपका पैसा अभी तक गया है, न आपके पास पैसा आया है, न आपके कोई गुड्स गए हैं, न आपके वहां पे कोई गुड्स आए हैं, उनको हम लोग नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे कि रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से नोटिस मिला आपको टैक्स भरना है, लेकिन टैक्स भरा कहाँ है हम लोगों ने, वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। गिव ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स, ये हमारा नॉन इकोनॉमिक है। मैंने फोन उठाया, अभिषेक को बोला कि अभिषेक मेरे को 50,000 के गुड्स भिजवाओ, लेकिन अभिषेक ने अभी तक मुझे गुड्स भिजवाए नहीं है और ना ही मैंने उनको एक पैसा दिया है। न गुड्स आए, न गुड्स गए, न पैसा आया, न पैसा गया। इसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट्स नॉन इकोनॉमिक। इसी तरीके से रिसीव्ड ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स, परम ने मेरे को फोन किया, सर 1 लाख के गुड्स भिजवाओ, अभी तक मैंने गुड्स भिजवाए नहीं है, ना उन्होंने मुझे कुछ पैसा भिजवाया है, कुछ भी हुआ नहीं है, इवेंट अभी तक हुआ नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। डिसाइडेड टू गिफ्ट, मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरी वाइफ को गोल्ड की रिंग गिफ्ट करूंगा, डिसाइड किया, गिफ्ट दिया गया अभी तक, ये नॉन इकोनॉमिक। स्टूडेंट्स नॉन इकोनॉमिक कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं, सबको क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस एवरीवन क्लियर बेटा? यस सर। कोई डाउट बेटा किसी को नॉन इकोनॉमिक में? ओके स्टूडेंट्स, अब जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना बेटा। टेक्स्ट बुक में 2 कैटेगरीज हैं, लेकिन मैं 3 कैटेगरीज बताता हूं क्योंकि तीसरी कैटेगरी अलग है। कैसे बेटा, ध्यान से समझना। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की एक कैटेगरी है कैश ट्रांजैक्शंस, एक कैटेगरी है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और एक कैटेगरी है स्पेशल ट्रांजैक्शंस। अब पता कैसे चले
कि कौन सा कैश ट्रांजेक्शन है, कौन सा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और कौन सा स्पेशल ट्रांजेक्शन है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना बेटा सब लोग। पॉइंट नंबर 1, इफ कैश वर्ड इज गिवन, अगर सेंटेंस में कैश वर्ड दिया है बेटा, इसका मतलब वो कैश ट्रांजेक्शन है। जैसे कि पेड सैलरी ऑफ ₹1000 बाय कैश, तो यहाँ पे कैश वर्ड दिया है बेटा। इफ कैश वर्ड इज गिवन, अगर सेंटेंस में कैश वर्ड है, इसका मतलब वो कैश ट्रांजेक्शन है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट Sir. नंबर 2, यस बेटा। सर अगर सेंटेंस ऐसा हो कि ही विल पे हिज ईएमआई बाय कैश, तो सर वो कैश है कि क्रेडिट? विल नॉन इकोनॉमिक। पे करेगा, पे का किया परम, यस सर। पे का किया है, नॉन इकोनॉमिक है बेटा। जब वो पे करेगा तब वो कैश ट्रांजेक्शन बनेगा। ओके परम? यस सर। Now, second, if someone's name is given, तो वो होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम जेनिफर, नाम आया किसी का। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम चिराग स्टोर्स, नाम आया किसी का। इफ समवन्स नेम इज गिवन, अगर किसी का नाम दिया बेटा ट्रांजेक्शन में, तो वो होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। पॉइंट नंबर 2 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. पॉइंट नंबर 3, सर यस बेटा। सर पॉइंट नंबर 1 और 2 फिर से एक्सप्लेन करो ना, मैं लीव हो गया था अभी। अगर बेटा सेंटेंस में कैश वर्ड दिया है, जैसे पेड सैलरी ऑफ ₹2,000 बाय कैश, ये कैश वर्ड दिया है बेटा, इसका मतलब वो होता है कैश ट्रांजेक्शन। अगर किसी का नाम दिया हुआ है, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम चिराग स्टोर्स, नाम आया किसी का, वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ओके बेटा? यस सर। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से समझना बेटा, इफ कैश एंड someone's name is given, दोनों दिया हो, then it is cash transaction. Sold goods of ₹20,000 to Krish and received cash. क्लियर हो बेटा? में कैश वर्ड दिया है स्टूडेंट्स, तो कैश भी दिया है। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू क्रिश एंड रिसीव्ड कैश, तो समवन्स नेम, क्रिश का नाम भी आया, कैश वर्ड भी आया, तो इसीलिए ये होगा कैश ट्रांजेक्शन। पॉइंट नंबर 3 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes. नाउ पॉइंट नंबर 4, if nothing is given, कुछ भी नहीं लिखा, तो वो भी हमारा कैश ट्रांजेक्शन है। जैसे रिसीव्ड कमीशन ₹2,000, अब कैश भी नहीं है, कैश है, रिसीव्ड कमीशन ₹2,000, कैश भी नहीं है, किसी का नाम भी नहीं है, नथिंग इज गिवन, ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन है। क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। क्लियर हो रहा है ना बेटा सब लोगों को? मैंने 4 रूल सिखाए बेटा, चारों रूल्स पता चल गए सबको? यस सर। Yes, Rule sir. number 5, if check is given, चेक लिखा है सेंटेंस में, तो वो भी कैश ट्रांजेक्शन। पांचों 5 रूल्स क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Sir, fifth rule समझाओ ना। चेक दिया है बेटा, जैसे पेड सैलरी ऑफ ₹5,000 बाय चेक, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹1,000 बाय चेक, gave amount of ₹5,000 to चिराग स्टोर्स बाय चेक, चेक वर्ड आया, इसका मतलब वो भी कैश ट्रांजेक्शन। ओके बेटा? Yes, sir. 5 रूल्स स्टूडेंट्स, 5 रूल्स। रूल नंबर 1, अगर सेंटेंस में कैश ट्रांजेक्शन है तो वो कौन सा कैश वर्ड लिखा है बेटा, कैश वर्ड लिखा है तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा?
कैश ट्रांजैक्शन कैश कैश ट्रांजैक्शन। अगर हमको किसी पार्टी का नाम दिया हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन Credit क्रेडिट transaction। ट्रांजैक्शन। अगर पार्टी का नाम भी है और कैश भी है तो कैश Cash ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन। ट्रांजेक्शन। कुछ भी नहीं लिखा, कैश ट्रांजैक्शन कैश कैश ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन, चेक वर्ड लिखा हुआ है। कैश कैश ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन वेरी गुड। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो 5 रूल्स लिखा है बेटा, ये 5 रूल्स मैंने आपको किसके लिखा है? कैश और क्रेडिट के। कि जब सेंटेंस में कैश है तो कैश ट्रांजैक्शन, किसी का नाम है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश और किसी का नाम है तो कैश ट्रांजैक्शन, कुछ भी नहीं है तो कैश ट्रांजैक्शन, चेक है तो भी कैश ट्रांजैक्शन। तो ये जो बाइफर्केशन है बेटा 5 रूल, ये किसके? कैश और क्रेडिट के। अब मैं आपको बताता हूं बेटा स्पेशल ट्रांजैक्शंस। स्टूडेंट्स ये कहीं पे भी सिखाते नहीं है, सिर्फ मैं हूं जो बेटा ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस आप लोगों को अलग से बताता हूं। स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है ना बेटा कि हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो कुछ ऐसे इवेंट होते हैं ना कि जहां पे हमारे पास पैसा कहीं से आता ही नहीं है, उनको हम लोग स्पेशल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। जैसे कि गुड्स डोनेटेड। मेरा ग्रोसरी का स्टोर है, मैंने ना 20 किलो गेहूं दान में दिया, उसका पैसा आने वाला है मेरे पास? नो सर नो सर अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये तो नॉन इकोनॉमिक है, पैसा नहीं आने वाला। तो आया किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि सर ने 20 किलो गेहूं दान में दिया तो ये तो नॉन इकोनॉमिक है? आया किसी के दिमाग में स्टूडेंट ऐसा? आना चाहिए वैसे आपके दिमाग में, पैसा तो आने नहीं वाला। सर वो इकोनॉमी की इसलिए क्योंकि गुड्स तो जा रहे हैं, भले पैसा नहीं आ रहा पर गुड्स जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं स्टूडेंट्स इनको डोनेट नहीं करता तो ऑब्वियस है मैं इन गुड्स को बेचता, और बेचता तो मुझे कहीं ना कहीं से पैसा आता। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मेरे गुड्स तो गए ना कुछ तो गया मेरे वहां से। तो जब हम लोग गुड्स किसी को डोनेशन में दें या गुड्स बर्न्ड बाय फायर, आग लग गई तो उन गुड्स का पैसा तो मिलने नहीं वाला है, वो भी हमारा स्पेशल ट्रांजैक्शन है। गुड्स आर स्टोलन अवे, गुड्स चोरी हो गए, पैसा नहीं गया, गुड्स गया। इसी तरीके से गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, घर पे लेके गए। मेरा ग्रोसरी का काम है, 20 किलो गेहूं मैं घर पे लेके गया, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना बेटा ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं बेटा, गुड्स एक्सचेंज करते हैं। गुड्स एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से समझना। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, कोई ऐसा बच्चा है जिसके पापा का मोबाइल का काम है, मैं उनके पास गया मोबाइल लेने के लिए, मुझे मोबाइल पसंद आया, मैंने मोबाइल ले लिया। उनके पापा ने बोला कि सर आप मोबाइल लेके जाओ, हम लोग फीस में समझ लेंगे। तो ये क्या हुआ बेटा, एक्सचेंज हुआ। यहाँ पैसा नहीं आया, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, मैंने सर्विस दिया और सामने मुझे मोबाइल मिला। तो जब ऐसा कुछ एक्सचेंज भी होता है ना बेटा, वो हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। सर एक्सचेंज के ऊपर वाला समझा नहीं। एक्सचेंज के ऊपर गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल पर्पस, घर पे लेके गया बेटा। मेरा ग्रोसरी का बिजनेस है, 20 किलो गेहूं में घर पे लेके गया। स्टूडेंट्स इन शॉर्ट, जब आप गुड्स किसी को बेच नहीं रहे हैं, लेकिन बेचने के अलावा गुड्स आपके बिजनेस से कभी भी बाहर जा रहे हैं, जैसे गुड्स चोरी हो गए, गुड्स को आग लग गई, आप गुड्स घर पे लेके गए, आपने गुड्स डोनेशन में दिया, मतलब आपके बिजनेस में से जब गुड्स बाहर जा रहे हैं वो सारे हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। क्लियर बेटा सब लोगों को स्पेशल ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स? यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए बेटा कि अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड नहीं होगा, इकोनॉमिक रिकॉर्ड नहीं होगा कि नॉन इकोनॉमिक? नॉन नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे, सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। इकोनॉमिक के 3 पार्ट्स, कैश, क्रेडिट एंड स्पेशल। अगर हमारे बिजनेस में से कुछ भी गुड्स बाहर जा रहे हैं वो सारे स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, और अगर हम लोगों को सेंटेंस में कैश वर्ड दिया है तो कैश ट्रांजैक्शन है, किसी का नाम है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है,
कैश और किसी का नाम है तो कैश ट्रांजेक्शन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो भी कैश ट्रांजेक्शन है, और अगर चेक वर्ड लिखा हुआ है वो भी हमारा कैश ट्रांजेक्शन है। सारे रूल्स क्लियर हो गए बेटा सबको अच्छे से स्टूडेंट्स? यस Yes, sir. ओके, अब ये सारे के सारे बेटा आप लोग रूल्स को फटाफट आप लोग कॉपी डाउन कर रहे हो बेटा, और इसको फटाफट आप लोग एक बार देख लो तो हम लोग कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करना शुरू करें। इसको लिख लो बेटा आराम से, और लिखते लिखते समझना, अगर कुछ पता ना चले तो पूछना मेरे को बेटा। बेटा मैंने फोटो शेयर कर दिया है ग्रुप में बेटा। सर यस बेटा, रिसीव नोटिस फ्रॉम गवर्नमेंट नॉन इकोनॉमिक में वो समझाओ ना। देखो बेटा मेरे को ना टैक्स भरना है मेरे घर का या मेरी ऑफिस का, मेरे को नोटिस आया कि आपका 2 साल का टैक्स बाकी है। मैं टैक्स भरा कहाँ है अभी तक? जब मैं टैक्स भरूंगा तब वो इकोनॉमिक बनेगा, लेकिन अभी तो मैंने टैक्स भरा ही नहीं है,
इसीलिए वो नॉन इकोनॉमिक है, क्योंकि अभी तो सिर्फ नोटिस मिला है बेटा, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि भाई आपका टैक्स भरना बाकी है, हमने टैक्स अभी तक भरा नहीं है, इसीलिए वो नॉन इकोनॉमिक है। ओके दिव्य, ओके ओके स्टूडेंट्स आराम से लिखना और लिखते लिखते समझना, कोई पॉइंट पता ना चले, जैसे दिव्य ने कैसे पूछ लिया बेटा अभी, तो ऐसे पूछ देना कि सर ये पॉइंट पता नहीं चला हमको। सर यस बेटा, सर नॉन इकोनॉमिक के वो पॉइंट समझाओ ना एक बार फिर से। देखो बेटा नॉन इकोनॉमिक पहले समझो क्या होता है लीजा। नॉन इकोनॉमिक जहां पे ना आपके वहां से कुछ पैसा गया, ना आपके वहां पे कुछ पैसा आया, ना आपके वहां पे कुछ गुड्स गए, ना आपके वहां पे कुछ गुड्स आए। जैसे क्या है बेटा, रिसीव्ड नोटिस फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार ने मुझे नोटिस भिजवाया कि आपको टैक्स भरना है, लेकिन मैंने टैक्स अभी तक भरा कहाँ है, पैसा तो गया ही नहीं ना अभी तक, नॉन इकोनॉमिक। इसी तरीके से गेव ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स, मैंने आपको फोन किया कि लीसा आप मुझे 20,000 के गुड्स भिजवाओ, ना आपने मुझे अभी तक गुड्स भिजवाए, ना आपको कुछ मैंने पैसा दिया, नॉन इकोनॉमिक। रिसीव्ड ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स, मेरे को बॉमिक ने फोन किया कि सर मेरे को 50,000 की गुड्स भिजवाओ, ना मैंने उनको अभी तक गुड्स भिजवाए, ना उनके वहां से मेरे पास कुछ पैसा आया, नॉन इकोनॉमिक। इसी तरीके से डिसाइडेड टू गिफ्ट, मैंने मेरी वाइफ को गोल्ड की रिंग देने का डिसाइड किया, गिफ्ट दी नहीं अभी तक, नॉन इकोनॉमिक। क्लियर बेटा लीजा? यस सर। ओके सर रिटर्न चलो Done.
डन सर। बेटा सबका कॉपी डाउन हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। कोई ऐसा जिसका भी कॉपी करना बाकी हो बच्चों? नो सर। स्टूडेंट्स अब बेटा ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए हम लोग सम आज शुरू नहीं कर रहे हैं बेटा। मंडे से अपन सम शुरू करेंगे। अब स्टूडेंट्स मंडे तक ये मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, देखो आने वाला जो 1 महीने के लेक्चर्स है ना बेटा अपने अकाउंट्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने ये 1 महीने के लेक्चर्स को अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ सुना ना बेटा, उनको जिंदगी में कभी अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिन्होंने ये 1 महीना इग्नोर किया, सीरियस नहीं लिया ना बेटा, उनको लाइफ टाइम तक अकाउंट्स में प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए हर लेक्चर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी लेक्चर स्टूडेंट्स मिस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि हर लेक्चर, अब आज मैंने ये रूल्स सिखाया बेटा, मंडे इन रूल्स के रिलेटेड आपको मैं सम्स कराऊंगा, फिर नेक्स्ट रूल्स आएंगे, फिर उन नेक्स्ट रूल्स के सम्स आएंगे। मतलब एवरी लेक्चर विल बी कनेक्टेड, हर लेक्चर आपके नेक्स्ट लेक्चर के साथ कनेक्टेड होगा। तो कोई भी लेक्चर आपका मिस नहीं होना चाहिए। और अगर इन केस किसी रीजन की वजह से मिस हो रहा है तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस तो आते ही हैं, आप लोगों को रात को आराम से घर पे बैठ के वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेने का। अब स्टूडेंट्स मंडे तक आपको क्या काम करना है बेटा, ये मंडे ये सारे रूल्स आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। मंडे से हम लोग स्टूडेंट्स इसके सम्स चालू करेंगे, जिसमें हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना होगा कि वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, स्पेशल ट्रांजैक्शन है कि नॉन इकोनॉमिक है। क्लियर हो बेटा मैं सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस ओके स्टूडेंट्स, यस सर। तो मंडे तक ये सारे रूल्स आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मंडे से लेके आप लोगों के अकाउंट्स के सम्स शुरू हो जाएंगे। टिल देन सब लोगों को बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय सर। बाय बेटा, Bye, मंडे sir. मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय बेटा, बाय बाय। यस बेटा। सर ये प्रैक्टिकल सम्स भी ये चैप्टर 1 में इंक्लूडेड है? नहीं, ये चैप्टर 2 है बेटा आपका।